जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव की श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उसके पहले मेरा बेटा अपने गुरुदेव को मंत्र जाप के साथ शुक्राना करना चाहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हम शुरू होने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, नमः शिवाय गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य। मेरे बेटे ने जो भी कहा कि 20वां सत्संग है, वो तो मैंने कभी काउंट नहीं किया। गुरुदेव के श्री चरणों में शुक्राना पुष्प समर्पित है। संगत जी, मेरा बेटा अभी 2 दिन से कुछ उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। स्कूल का भी लॉस हो रहा है और ये बार-बार होते रहता है। गुरुदेव हर बार संभालते हैं और यही सत्संग मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। हुआ ऐसा कि 2 दिन पहले की बात है, मैं सत्संग सुन रही थी। आंटी जी सत्संग में बता रही थी कि हम कैसे संकेत समझें कि गुरुदेव हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब भी हम कोई अरदास करें, कोई क्वेश्चन पूछें, हाँ या ना में, यस और नो में कोई भी जवाब पूछें, या हमारे मन में कोई शंका आती है और उसी समय हमें कोई पॉजिटिव संकेत दिखाई देते हैं, तो ये इंडिकेशन होता है कि गुरुदेव हमारे साथ हैं और हमारा जो भी काम है वो सफल होगा, वो पॉजिटिविटी की ओर ही जा रहा है। जैसा कि मैंने कल सत्संग शेयर किया था, मेरे अंकल जी की वजह से हमारे घर में काफी टेंशन चल रही थी और साथ ही साथ मेरा बेटा मन में ले लेता है क्योंकि वो थोड़ा भावुक है। जो भी वजह होगी, उसकी तबीयत इवनिंग होते होते तक, शाम होते होते तक काफी खराब होने लग गई थी। गुरुदेव के मैसेज भी आ रहे थे कि बेटे को 2 दिन घर से बाहर मत निकलने देना, उसके लिए 2 दिन बहुत भारी है। और जैसे ही शाम हुई तो वो वैसे भी दिन भर से कह रहा था कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, चक्कर आ रहे हैं, ठीक नहीं लग रहा। तो मैं उसे जल प्रसाद दे रही थी, चंदन टीका लगा रही थी और टेम्परेचर की तरफ मेरा ध्यान था। लेकिन इवनिंग में उसका थोड़ा 98.4 ऐसा समथिंग टेम्परेचर दिखाई दिया। तो अंकल जी उठे और वो इतने लाउडली चिल्लाने लगे कि तुम्हें कोई ध्यान नहीं देना होता, ये वो ऐसा वैसा काफी कुछ कहा उन्होंने। तो मैं तुरंत अपने काम को बीच में ही रोका और मेरे बेटे को लेकर तुरंत भागी डॉक्टर के लिए। वैसे भी कल संडे था, तो संडे मोस्टली होते नहीं है डॉक्टर्स। मैंने कहा फिर भी फार्मेसी से कोई अभी टाइमिंग ले लेती हूँ, फिर कल प्रॉपरली चेकअप करा दूंगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही अपनी गाड़ी में निकले और मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी। बेटा वो कह रहा था, माँ अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, और हम आगे चलते चले जा रहे थे। काफी सारी डिस्पेंसरीज छोटी मोटी हमने देखी, पर कहीं कोई अवेलेबल नहीं थे डॉक्टर्स। तो फिर मैंने लौटते समय एक फार्मेसी से कुछ मेडिसिन ली बेटे के लिए। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े हैं तो संगत जी, जिस तरीके से गणेश उत्सव होते हैं, जगह जगह पर पेंडॉल बहुत सुंदर सजते हैं और गणेश प्रतिमा की स्थापना होती है, ठीक उसी तरह से इन दिनों में माँ शारदा की स्थापना हमारे शहर में है। तो हम जैसे ही लौट रहे थे तो माँ शारदा का विसर्जन की तैयारी चल रही थी एक गली में, और डीजे वीजे काफी सारे वहां पर बज रहे थे, मतलब तैयारियां थी। और जैसे ही हम उस गली के पास पहुंचे हैं, संगत जी, इतने लाउडली वो डीजे में बजता है, एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशाणाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा बेटा इतना ज्यादा उत्साहित हो गया। उसकी वजह क्या है ये मैं बताना चाहूंगी आपको।
कि उसके पहले हम इवनिंग में कुछ काम से जब निकले थे, मैं और मेरा बेटा हम दोनों छोटे काम, बड़े काम के लिए हम दोनों निकल जाते हैं, वी आर द बेस्ट फ्रेंड, है ना? तो हम दोनों जब जा रहे थे, ये इवनिंग की बात है, उसके पहले की बात है, तब वो ठीक था। इवनिंग इन द सेंस 4 साढ़े 4 ऐसे बजे होंगे और ये जो मैं डॉक्टर के पास ले गई थी, ये शाम के 7 बजे के आस-पास की बात है। तो श उसके पहले जब हम गए थे तो वो कहता है कि माँ जानबूझकर रफ रोड पर गाड़ी चलाओ आप और फिर कुछ भी फ़नी चीज़ें आप बोलो तो मुझे बहुत मैं एन्जॉय करता हूँ, मैं हँसता हूँ और वो बहुत हँसता है संगत जी। तो वो जानबूझ के मुझे ऐसे ही गड्ढे हों, रफ रोड हो, ऐसी जगह से जानबूझ के ले जाना चाहता है। तो एक जगह सच में हम गिरते-गिरते बचे तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वो बोलता है क्यों आपने गप्पी बाबा को क्यों नहीं जय बोला? क्योंकि उसके फेवरेट गॉड गणेश जी हैं, गणपति बाप्पा मोरया हैं, वो उसके बेस्ट फ्रेंड भी हैं। तो वो देखिए संगत जी कि गुरुदेव का संकेत कितना पावरफुल था कि मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, मैं उसके लिए बहुत चिंतित थी, मेरा बेटा भी थोड़ा वरीड था और वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो गुरुदेव ने गणेश जी का इतना लाउडली डीजे के साउंड में मीन्स ऐसा स्पंदन हो रहा था हमारे बॉडी में, रोम-रोम में स्पंदन हो रहा था और इतना लाउडली वो श्लोक बजा है और इमीडिएट तुरंत आरती शुरू हो गई। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, निर्भय पूर्वे प्रेम कृपा जयाची। और वो सारे भक्तजन वो डीजे में मतलब वो डीजे में लगा हुआ था, वो आरती शुरू हो गई। वो मेरा बेटा माँ मुझे दर्शन करने हैं। मैंने तुरंत गाड़ी टर्न की, मैंने वहाँ ले गई तो वो डीजे में सामने लिखा था जय महाकाल। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कितना पॉजिटिव और कितना रोमांचक संदेश दिया गुरुदेव ने। सब कुछ ठीक है, मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। क्योंकि मैं संगत जी मैं बहुत चिंतित हो गई थी और फिर मैं घर लौटी हूँ, वापस से मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया, उसे जो भी मेडिसिन थी वो दी, रात भर वो अच्छे से सोया। अब आज इवनिंग में थोड़ा टेम्परेचर उसका बढ़ा है, मैंने वापस से उसे जल प्रसाद दिया है और डॉक्टर को भी दिखा कर आई हूँ। बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, ठीक है मेरा बेटा। बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था और दूसरा सत्संग मैं एक और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी दिनों से गुरुदेव ने एक बार तो ऐसा भी मैसेज दे दिया था कि तेरी आँखों की रोशनी पूरी तरह से जा सकती है, ऐसा भी दिया था और फिर बाद में ऐसे संकेत दिए कि ये सत्संग सुन, संकट कट जाएगा और कष्ट कट जाएगा और तेरी आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तेरा चश्मा मुझे उतारना है। इस तरीके से मैसेज था और मैं अब वही बात हो जाती है मेरे भाई के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, बेटे के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए अगर कोई सत्संग आता है ना मैं इमीडिएट सुन लेती हूँ और उन्हीं में पूरा टाइम चला जाता है। मेरे पर्सनल मेरे लिए अगर कोई सत्संग गुरुदेव सुनाना चाहें, तो वो अवॉइड हो जाता है। तो आज ना शॉर्ट वीडियोस जो होते हैं ना वो गुरुदेव ने भेजा और उससे भी बड़ा मिरेकल ये था संगत जी कि मेरी जब शादी जुड़ी थी तो एंगेजमेंट के लिए जब मेरे इन-लॉज़ सब आए हुए थे तो वो सारी रस्म होने के बाद हम सब बैठे हुए थे तो सबने कहा कि कोई गीत सुनाओ। मैंने पहला गाना जो उन्हें सुनाया था वो था अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे। तो वो गाना मैंने गाया था। उसके बाद वो गाना मेरे दिल के बहुत करीब हो गया, बहुत करीब हो गया। जहाँ भी वो गाना मैं सुनती थी या टीवी में सुनाई देता था, मैं वहाँ मेरे कदम वहाँ रुक जाया करते थे, मेरे काम रुक जाया करते थे और एक अलग ही इमोशनल बॉन्डिंग, भावनात्मक गहरा लगाव उस गीत से हो गया था। संगत जी, आज वो जो शॉर्ट वीडियो आया था, उसमें मैसेज ये था कि तेरी आँखों की रोशनी मैं ब्लेस करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तू जल प्रसाद से आँखों को धोया कर, तेरी आँखों की रोशनी तुझे वापस मिल जाएगी, तेरा चश्मा उतर जाएगा। लेकिन बैकग्राउंड में गीत क्या बज रहा था? उसके बैकग्राउंड में जनरली हम शॉर्ट वीडियो जो गुरुदेव के देखा करते हैं तो उसमें शबद, गुरबानी ऐसे चलती है। मैंने तो आज तक यही देखा। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं भगवान के सामने बैठी हुई थी, जो भी मेरा चल रहा था साथ में मैं सत्संग भी सुन रही थी। तो उसी समय ये शॉर्ट वीडियो मैंने सुना, देखा, पढ़ा
तो उसमें मेरी आँखों की रोशनी के लिए ब्लेसिंग्स थी गुरुदेव की ओर से। और बैकग्राउंड में जो गीत बज रहा था, मैं वो सुन के मेरे इतनी रोई हूँ मैं बता नहीं सकती। मतलब उस रोने में खुशी और एक भाव दोनों ही थे। बहुत, यानी गुरुदेव की मैं दंग रह गई उनकी महिमा को देखकर। वो शब्द इस तरह से थे कि तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ लेके, इस तरह से वो वही गीत। और वो गीत भी उसी ब्लेसिंग से संबंधित था। मैंने कहा कैसे पता गुरुजी को। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुदेव। गुरुदेव आपकी रहमतों का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो रोज ही कुछ न कुछ सत्संग होते रहते हैं, उनमें से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा कुछ दिन पहले का सत्संग है। मुझे मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है, और मुझे लगा कि यह मेरे लिए नहीं है, बिकॉज अभी हम कुछ प्लान नहीं कर रहे थे, लेकिन गुरुजी ने हमें नया घर ब्लेस कर दिया। सब कुछ उन्होंने किया, उनका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और सत्संग है। मेरी ना एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्चुअल प्रेजेंटेशन थी और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और मुझे ना वो वीडियो ऑन करके देनी थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ कैमरा ऑफ करवा देना ताकि मैं अच्छे से अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर पाऊँ। और मीटिंग बहुत जल्दी में स्टार्ट हुई और कैमरा ऑन करने के लिए किसी ने बोला ही नहीं, और मेरी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन गई गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी। गुरुजी बहुत सत्संग करते हैं रोज लाइफ में, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसा मैंने सत्संग में संगत आंटी से सुना था अपने रूम की अलमारी साफ करने के बारे में, सेम आज मैंने वैसा ही किया। संगत जी, आज गुरुपा ने मेरे कमरे की अलमारी सारी साफ करवाई। संगत जी, उसमें मैंने कितने सारे सिंदूर की डिब्बियां और भी चीजें निकलवाई, कितनी सारी चूड़ियां जो कि बहुत पुरानी थीं, सब कुछ बाहर निकलवाया। संगत जी, मुझे ध्यान ही नहीं था कि इतनी सारी चीजें मेरी अलमारी में पड़ी थीं। सब चीजों का मैंने आज विसर्जन किया। संगत जी, गुरुपा अपनी संगत से सारा काम हाथ पकड़ पकड़ के करवाते हैं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी मैं ये सत्संग शाम के 7:30 बजे लिख रही हूँ, जबकि गुरुपा का मैसेज मुझे टेलीपैथी के माध्यम से आया, बेटी शुक्राना कर। संगत जी, तभी मैंने पेन उठाया और अपना शुक्राना सत्संग आज का लिखने लगी। संगत जी, मुझे गुरुपा के बहुत सारे मैसेज फ्लैश होते हैं, उसमें आधे अच्छे भी होते हैं तो आधे सतर्क करने वाले भी होते हैं। जैसे अभी एक मैसेज फ्लैश हुआ, तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वो इंसान तेरे सामने जल्दी आएगा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और मैसेज भी आया था, बेटी सावधान हो जा उस आंटी से जिसका नाम आर से स्टार्ट होता है, वह तेरे घर की खुशियां देखकर खुश नहीं होती। हाँ बेटी, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है, संभल जा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं तो ये मैसेज पढ़कर दंग ही रह गई। गुरुपा का एक और मैसेज फ्लैश हुआ,
तू जिनका घर बसाना चाहती है वो ही तेरा बुरा चाहते हैं। मेरे मैसेज की सच्चाई को पहचान। संगत जी, ऐसे ऐसे मैसेजेस सामने आकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जय गुरुजी महाराज, हमें पहले ही अलर्ट करने के लिए। संगत जी, गुरुपाद सब जानते हैं अपनी संगत के बारे में। संगत जी, मैं रात को तांबे के लोटे में जल प्रसाद अपने मंदिर में रखती हूँ। उसमें मैं ओम का लॉकेट भी डालती हूँ। सुबह उठकर मैं और मेरे पति अंकल दोनों जल प्रसाद को ग्रहण करते हैं और अपने घर में भी थोड़ा सा उसका छिड़काव करते हैं गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप से। संगत जी, अभी मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है, बस अपने गुरुपा की छवि को मन में बसा रखा है। वह पूरे ब्रह्मांड के महाशिव हैं। मेरे गुरुपा, मेरे परिवार पर सदा अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, बाकी जो ये ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मारण क्रिया जो भी कोई करता है, मेरे गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा आप उनको भी सही सबक सिखाए ताकि वे दोबारा यह चीज ना करें और उनको सद्बुद्धि देकर अच्छे रास्ते पर लाए ताकि वह हमारी सारी संगत के साथ यह नकारात्मकता ना करें। संगत जी, मेरा सत्संग काफी लंबा हो गया है। सत्संग तो रोज हमारे साथ बहुत होते हैं। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगी कि गुरुजी की कृपा से मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर किया जाता है। मैं बहुत परेशान थी, मैंने अपने पति से भी मदद मांगी, बट उन्होंने कहा कि यूट्यूब देख ले, तुझे पता चल जाएगा। मेरे को समझ में आया नहीं, तभी मैंने यह सत्संग सुनती रहती हूँ डेली, तभी मुझे वहां पर एक नंबर दिखाई दिया कि अगर आप सत्संग शेयर करना चाहते हो तो ये नंबर पर कर सकते हो, तब लिख कर या ऑडियो। तो ऑडियो भी करते हैं तो रिकॉर्डिंग करने से अंदर से मतलब उस तरीके से रिकॉर्डिंग जो हम बोले वो मुझे कुछ समझ में आया नहीं। ऑडियो ठीक है, व्हाट्सएप में मतलब बटन प्रेस करने से कुछ देर तक हो जाता है ऑडियो, वो पता था मुझे। तो मैं लाख-लाख धन्यवाद करना चाहती हूँ अनंत जैन जी को कि उनकी मदद से मैंने एक मैसेज डाला उनको कि मैं कैसे करूँ। तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऑडियो भी कर सकते हैं, तब मैं इस तरह से कोशिश कर रही हूँ और अपने गुरुजी की कृपा से एक संगत जी को सभी को एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूँ इसका भी मुझे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी रात हो चुकी है मगर मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी की कृपा से मैं अभी तो बहुत ही अच्छी हूँ और मेरा परिवार भी अच्छे से चल रहा है। मगर एक परिस्थिति मतलब एक दिन ऐसा था कि मुझे बहुत परेशानी में थी, मैं बहुत परेशान थी। उस समय मतलब सब कुछ थी मेरे साथ मगर जैसे कोई नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी का देहांत हुआ था। उसके बाद मेरी परिस्थिति बहुत परेशान हो गई थी, मैं थोड़े डिप्रेशन में भी थी और फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम थी और बच्चे मेरे छोटे थे और अभी भी छोटे ही हैं, मगर 2 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। तब मुझे इतना मतलब परेशानी हो चुकी थी कि फाइनेंशियल की, और मेरे पति का भी बार-बार वो मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि कुछ जॉब कर लो, घर में ही रहती हो, कुछ जॉब कर लो, ऐसे तो नहीं चलेगा वो ये। मैं मतलब बातें ही ताने जो मैं कर रही थी, मतलब शादी के होने के बाद 8 साल के बाद मेरे बच्चे, एक बड़ी वाली 9 ईयर्स है, छोटी वाली 7 ईयर्स है। जब वो दोनों छोटे हैं इसलिए वजह से मैं कहीं गई नहीं, मतलब पहले जॉब करती थी मगर शादी के बाद तो मैंने कोई नौकरी नहीं की और इतना गैप आ गया और मैं घर के कामों में ही रह गई। तो मुझे मतलब बाहर जाके जॉब करना एक ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी, कैसे करूँगी? इस तरीके का मुझे बहुत ही मेंटल प्रेशर था और कंपनीज़ में कहीं भी जाऊँगी तो गैप क्यों आया, क्यों नहीं, ये सारी चीज़ों को वो फाइंड आउट करेंगी। सारी परेशानियों से जूझ रही थी। तभी मैं ऐसे ही फेसबुक देख रही थी, तभी मुझे गुरुजी के कुछ मतलब छोटे-छोटे वीडियोज़ दिखाई दिए। उसमें संगत बहुत ही खुश हो रही थी, मतलब में शहद वर्षा हो रही थी गुरुजी के क्या कहते हैं, मतलब शहद वर्षा ऐसे बताई जा रही थी, कुछ कौड़ी ऊपर से कुछ गिर रहे थे, कुछ मतलब ऐसे कुछ अजीब-सा। मुझे पहले तो बहुत ही अजीब लगा, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये वीडियो क्या है और मैं स्किप करते गई, आगे बढ़ गई, चली गई, मतलब देखा नहीं। पता नहीं फिर मेरे मन में आया मैंने क्यों नहीं देखा, ये क्या है? फिर देखूँ,
मैं 1-2 बार देखी। मेरा मतलब अंदर से इतना सा मन करने लगा कि मैं देखूँ ये वीडियो, देखूँ ये वीडियो। फिर मैंने देखा वीडियो, 1-2 वीडियोज़ देखे मैंने, कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर बाद में ऐसे ही 2-3 दिन चलता रहा। फिर मुझे वो ऐसा नहीं मन करा कि वो वीडियो नहीं देखूँ, मुझे बार-बार मन करा कि मैं वीडियो देखूँ, क्योंकि गुरुजी मुझसे जुड़ना चाहते थे। मेरी उस परेशानी में गुरुजी मेरा साथ देना चाहते थे और मुझे अपनी संगत बनाना चाहते थे। गुरुजी ने मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जय गुरुजी, आपकी कृपा ऐसे ही रहे, आपके आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही रहे। तब मैंने गुरुजी से धीरे-धीरे मतलब वो देखने चली गई वीडियो और मैं मानने लगी और मैं बस देखती थी मैसेज में लोग क्या लिखते हैं, जय गुरुजी, ठीक है, जय गुरुजी मैं भी लिखूँगी, शुक्राना गुरुजी लिखा करती थी। मैं कहीं भी आप इतना मतलब मेरे दिमाग में इतना मतलब गुरुजी का वो हो चुका था कि मैं किसी के बर्थडे में भी विश करूँ तो उसका बर्थडे विश नहीं करती थी, गुरुजी का शुक्राना गुरुजी करने लग गई थी। मेरे पति मुझे 1-2 बार डाँट भी दिए कि तुम ये क्या मैसेज कर रही है? किसको विश उसका बर्थडे विश नहीं किया तुमने, शुक्राना गुरुजी किया और अब मुझसे कह रही है ये क्या है? तो मुझे लगा कि मैंने ऐसा किया, मुझे मतलब उतना समझ में भी नहीं आया कि मैं क्या कर रही थी। क्योंकि मेरी परेशानी बहुत बड़ी थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है और वो गुरुजी थे मेरे। तब मैं बार-बार गुरुजी से मतलब रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ मेरा होगा। मैं माता रानी की भी भक्त हूँ और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे एक अच्छी जगह नौकरी लग जाए, जो कि मेरा परिवार भी चले, मेरी नौकरी भी चले और मुझे कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि मैं और मुझे अभी ये एक्सपीरियंस, ये नॉलेज बाहर का मतलब दुनिया का उतना है नहीं। नौकरी ऐसी मिले कि मैं वहाँ जाके काम सीखूँ और वो माहौल में ढल जाऊँ, काम मेरे लायक ही हो। भगवान की कृपा से और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस सारी संगत को कह रही हूँ मैं ये बात कि जैसे मैंने ये माँगा गुरुजी से मैंने माँगा, गुरुजी के अब मैसेजेस में देखती हूँ कि माँगो मत मानो, सही है। मगर मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरी परिस्थिति इतनी खराब थी कि मैंने गिड़गिड़ाए माँगा और मुझे मेरे हस्बैंड के ही दोस्त के यहाँ से कॉल आया कि नई कंपनी है, वहाँ पे जॉब करना है ऐसे-ऐसे। तो मैंने कहा कि इनको कहा कि मैं तो आनाकानी करने लगी, मुझे थोड़ा डर सा था बाहर। मैं वैसे बहुत बोल्ड हूँ बताती हूँ मगर फिर भी मेरे अंदर का थोड़ा डर था। ये बोले कि नहीं तू जा ऐसे कर तो ठीक है, मैं गई वो भी वहाँ से मेरे पति आए ठीक है। वैसे मैंने बात करी वो बताए पति की बात करना है उनसे जो भी करना है। तो मेरे सर तो काफ़ी अच्छे जनरली उन्होंने मेरा बस इंट्रोडक्शन लिया किया इंग्लिश में ठीक है मैंने बात वगैरह की, कहा एक्सपीरियंस है तो मैंने सच बताया। कि अगर वो लेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, मगर मैं झूठ बोल के कुछ नहीं करूँगी। तो मैंने कहा कि मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं, अगर आप काम दोगे तो मैं सीख लूँगी और मैं कर लूँगी। मुझे काम चाहिए, मगर मुझे कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने सच बोला, तुम्हें नहीं आता है, मैं तुम्हें सिखाऊँगा और काम दूँगा। और गुरुजी यकीन नहीं मानेंगे या मैंने अच्छी सैलरी के लिए ही गुरुजी से प्रे किया था कि ताकि मेरे घर में कोई दिक्कत ना हो। और भगवान जी की गुरुजी की कृपा से मुझे अच्छी सैलरी मैंने उतना सोचा भी नहीं था कि वो देंगे मुझे अच्छी सैलरी भी उन्होंने मुझे पूछा कि कितना तो मैं बताने में भी हिचकिचाई इतना ठीक मैसेज करके बोलना ठीक है तो मेरे पति ने कहा नहीं नहीं मैसेज कर दे इतना डाल दे मैंने ऐसे ही डाल तो दिया मैं सोची इतनी सैलरी नहीं देंगे फिर भी उन्होंने गुरु जी की कृपा से ऐसा हुआ कि चमत्कार कि मुझे उतनी सैलरी भी मिली सब कुछ हुआ मतलब सब अच्छे से ही चलने लगा बस मुझे बहुत वर्क प्रेशर होने लगा सब कुछ आगे मतलब धीरे धीरे करते हुए बच्चे कैसे जाएंगे आएंगे स्कूल सब मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं बहुत टेंशन लेने लगी मगर आने के बाद ट्यूशन जाना खाना मेरे बच्चे बेचारे अपने आप ही सब संभल गए सारी गुरुजी की कृपा थी गुरुजी हमेशा ये मैसेज करते थे कि पुत्र तू डरा मत कर मैं हूँ तेरा पियो मैं हूँ तेरा मुझे ऐसा लगता था कि मेरे माँ की जाने के बाद मेरा कोई नहीं है मगर नहीं मेरे गुरुजी है बस अभी भी आज भी मुझे इतना भरोसा है कि मेरे गुरुजी पे कि जब भी रोती हूँ पता नहीं गुरुजी को बोल के रोती हूँ कुछ भी करती हूँ कुछ भी मैं कुछ नहीं करती हूँ बस एक छोटा सा स्वरूप प्रिंट आउट लाकर मेरे मंदिर में लगा दिया है मैंने क्या किया सच मतलब कैसे करना था क्या करना था गुरुजी का मुझे कुछ भी अभी भी बहुत सी चीजें नहीं पता मगर अभी देखते देखते मुझे सत्संग सुनते वो भी सत्संग सुनना ही मुझे नहीं पता था सत्संग का मीनिंग तो पता है मगर सत्संग कैसे सुनते कहाँ से आते एक दो बार मुझे सत्संग फ्लैश होने लगे पहले मैसेजेस होते थे गुरुजी के कि धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब गुरुजी से मैं जुड़ती गई मैसेजेस आने लगे तब मुझे गुड वाइब्स अरे मैं मुझे जो परेशानी है गुरुजी को कैसे पता चलती मेरे समझ में मेरा विश्वास इतना बढ़ता गया कि आज तक मैं सच बता रही हूँ सत्संग संगत जी की सभी मतलब मैं किसी को विश्वास करने के लिए नहीं कह रही हूँ मगर मेरे जीवन का जो चमत्कार है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है बहुत ही क्योंकि इस दुनिया में बहुत अकेली हो चुकी थी मैं
मेरे 2 बच्चे और पति का साथ मेरे साथ है और रहेगा, मगर गुरुजी ने जो मेरा हाथ पकड़ा है हमारे परिवार का, ऐसे ही सभी संगत के परिवारों का हाथ पकड़ के अपना आशीर्वाद दे गुरुजी सभी पर। जय गुरुजी। मैं इतनी परेशानी से बाहर आई, सब कुछ सही चल रहा है, मगर थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव तो जीवन में आती है। वैसे ही मेरे जीवन में थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव आ रही थी, यहाँ-वहाँ अभी भी आ रही है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी मुझे डगमगाने नहीं देंगे। अभी भी मैं उनके स्वरूप के सामने ही मैं बैठी हूँ। मैं आप सभी से मतलब यही अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी सभी के साथ हर मुसीबत में हमेशा साथ देते हैं और रहेंगे भी सभी संगत के साथ। बस आप विश्वास रखो और अपने कर्म अच्छे करो। सबसे गलतियाँ होती है, मगर उसका प्रायश्चित करने से शायद हमारी गलतियाँ खत्म हो जाती है। मैं गुरुजी पे बहुत विश्वास करती हूँ। कोई भी कहे तू पागल है, वो है, ये है, सब मुझे मज़ाक करते हैं गुरुजी से, मगर मुझे ऐसे कुछ नहीं लगता, क्योंकि मेरे जीवन में जिन परिस्थितियों का मैंने सामना किया है, वो गुरुजी जानते हैं। उन परिस्थितियों से मुझे उभरना सीखना है, मुझे और आगे बढ़ना है। मेरे बच्चों के भविष्य, उनकी पढ़ाई के लिए ही मैं जॉब कर रही हूँ, उनकी फीस ताकि मैं आसानी से मतलब पे कर सकूँ, और मैं कर भी रही हूँ। 2 साल हो गए मेरी जॉब पर मैं हूँ और अच्छे से, कभी-कभी ऊपर-नीचे होता है बट फिर भी मैं ठीक हूँ और मैंने काम भी बहुत अच्छे से सीख लिया है। गुरुजी, मुझे जितना समझ में आया मैं उतना तो कर रही हूँ। बस आपकी कृपा मुझ पे रखिए। यही मेरा सत्संग है, यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आनंद जैन जी को मेरा लाख-लाख धन्यवाद, जिन्होंने मेरी मदद की सत्संग शेयर करने में। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। तो संगत जी, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं हमें, इतना मतलब गुरुजी हमारा पल-पल ध्यान रखते हैं, हमारे मन की हर बात को जानते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा कि उनको पता होता है कि इनके बच्चे को क्या चाहिए। और संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि गुरु महाराज ने, संगत जी जैसे गुरुपूरब था तो मैं गुरुद्वारा साहिब नहीं जा पाई थी उस दिन, लेकिन मतलब पूरे दिन मन में होता रहा कि गुरुद्वारा साहिब जाना है, जैसे कोशिश करती रही लेकिन नहीं जा पाई मैं। तो नेक्स्ट डे भी जैसे मैं 16 को भी कल एक संगत आंटी जी ने मुझे बोला था कि मैं आपको साथ ले चलूँगी। तो उन्होंने भी जैसे वो पूरा दिन ऐसे निकल गया कि मैं अभी आती हूँ, लेकिन वो नहीं आए। तो फिर वो मैं नहीं जा पाई। लेकिन मन में था कि हाँ, गुरुद्वारा साहिब नहीं जा पाई हूँ मैं। मेरा मतलब बहुत मन कर रहा था लंगर प्रसाद खाने के लिए। तो संगत जी, गुरु महाराज ने कैसी कृपा करी। आज जैसे संडे को 17 नवंबर को गुरु महाराज ने जैसे मार्केट में जैसे बेटे की यूनिफ़ॉर्म वगैरह लेनी थी, तो वहाँ गुरु महाराज ने भेजा और मतलब साथ ही गए थे गुरु महाराज जैसे मेरे। क्योंकि जब भी गुरु महाराज को बोलते हैं कि गुरु महाराज घर से निकल रहे हैं, तो उनका नाम लेके निकलते हैं, यही बोलते कि गुरु महाराज आप साथ चलो। तो वो हमेशा अंग संग हमारे होते हैं। संगत जी, गुरु महाराज किसी न किसी रूप में हमें ज़रूर अपनी ब्लेसिंग दिखाते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ। तो संगत जी, आज जब मैं वहाँ शॉप पे गई तो उसके सामने संगतें बैठी हुई, जैसे मतलब मार्केट के अंदर ही वो जैसे गली बनी हुई, तो वहाँ वो सारे लंगर खा रहे थे। तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने शायद शॉपकीपर ने कोई भंडारा वगैरह किया होगा। तो संगत जी, कैसे गुरु महाराज ने आज मुझे गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाए। छोटा-सा गुरुद्वारा जैसे वो बना हुआ। आज इतना टाइम हो गया मुझे, मैंने कभी आज तक वहाँ वो गुरुद्वारा साहिब नहीं देखा है। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। वहाँ गुरुद्वारा साहिब में संगतें जो, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब छोटा मतलब बना हुआ है, तो जैसे एक शॉप की तरह जैसे साइज़ था, जैसे उनका थोड़ा-सा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो संगत जी, सारी संगतें जैसे वहीं पे बैठ के
शॉप के आस-पास जैसे वो लंगर खा रही थी, तो मैंने भी जैसे मैं यूनिफ़ॉर्म वाली शॉप से बाहर आई तो मैंने वो अंकल जी जैसे अंदर एक पाठी साहब थे जो सरदार अंकल थे, तो मैंने उनसे जैसे बात करी, मैंने कहा अंकल जी मैंने आज फर्स्ट टाइम इस गुरुद्वारा साहिब के दर्शन किए हैं। तो उन्होंने जैसे कुछ बताया उसकी हिस्ट्री वगैरह गुरुद्वारे की, तो संगत जी जब मैं माथा टेक के पहले तो उन अंकल जी ने मुझे प्रसाद दिया जैसे, तो फिर मैं जब बाहर आने लगी तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा आप लंगर भी करके जाओ। तो मुझे थोड़ी हेजिटेशन सी हो रही थी जैसे, तो फिर मुझे उन्होंने बोला कि सामने आप जाके बैठ जाओ वहाँ पे, जो एक और आगे स्ट्रीट में संगतें बैठी हुई थी जैसे, तो मैं वहाँ जाके लंगर जब मैंने ले लिया तो मैं जब आने लगी तो एक आंटी जी जैसे मेरे से आके पूछते, "बेटा आपने लंगर कर लिया?" तो मतलब अच्छे से वो मेरे साथ बात करने लगे। मुझे ऐसे मतलब फ़ील हो रहा था कि जैसे गुरु महाराज उनके रूप में ही मतलब वो मेरे को पूछ रहे हैं कि बेटा आपने लंगर कर लिया? मुझे वो फ़ील करवा रहे थे कि बेटा देख कैसे तेरा मन कर रहा था कि लंगर खाना है, तो गुरु महाराज की इच्छा थी कि मैं उसी गुरुद्वारे में जाके लंगर खाऊँ। तो वो गुरु महाराज ही जानते हैं कि उन्होंने कहाँ किस रूप में अपने बच्चों को ब्लेसिंग देनी होती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, जब भी गुरुजी इस तरह की जो हमारे साथ है, ये मतलब हमें फ़ील कराते हैं, स्पेशल फ़ील कराते हैं, तो ज़रूर पता चल जाता है, क्योंकि गुरु महाराज वही सत्संग जो है सुनवा भी देते हैं। तो संगत जी शाम को जब मैं घर आई, तो उसमें भी गुरु महाराज ने वो संगत आंटी जी यही कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था वो गुरुद्वारा है वहाँ पे। तो मैंने पहली बार वहाँ पे उन्होंने ऐसे बताया कि मैंने ये गुरुद्वारा साहिब के पहली बार दर्शन किए, कभी नहीं किए थे। तो यही चीज़ गुरु महाराज ने मुझे फ़ील करवाई कि हाँ, मतलब मैं मेरी मर्ज़ी से तू वहाँ उस गुरुद्वारा साहिब में गई है। तेरे मन की जो इच्छा थी लंगर खाने की, लंगर प्रसाद करने की, वो मैंने ही तुझे वहाँ बुलाया था और मैंने तुझे भेजा था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का कि हर पल हमारी छोटी-छोटी चीज़ों का मन में जो भी इच्छाएँ होती हैं वो पूरा करते हैं। संगत जी ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। क्योंकि गुरुजी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर कुछ भी होता है तो वो गुरु महाराज की मर्ज़ी से होता है। हमने किस व्यक्ति से मिलना है, किस टाइम पे मिलना है, कौन व्यक्ति हमारी लाइफ के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब गुरु महाराज जी डिसाइड करते हैं। संगत जी चाहे हम मतलब हमें इस चीज़ का एहसास तो गुरु महाराज ही करवाते हैं, हमारे बस की ये बात नहीं है कि हम इन चीज़ों को समझ पाएँ। ये तो गुरु महाराज की हमारी कृपा है, रहमत है कि वो इस चीज़ को हमें फ़ील करवाते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज ऐसी सोझी बख्शने का। और संगत जी गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग है, जैसे आँखों के लिए भी गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि संगत जी मेरी जैसे नज़दीक की आई साइट बहुत वीक जैसे हो गई थी जैसे, तो मुझे गुरु महाराज ने बहुत सारे सत्संग आई साइट के जैसे आइज़ के दिखाए कि उसमें कुछ ना कुछ कोई बीमारी भी शायद वो हो सकती थी, कुछ ना कुछ था प्रॉब्लम जैसे। तो गुरु महाराज ने वो बहुत सारे मुझे आइज़ वाले सत्संग सुनाए और वो मेरी कोई जो प्रॉब्लम होनी थी आइज़ में तो वो गुरु महाराज ने वो दूर करी। तो अनंतम शुक्राना महाराज का कि मतलब संगत जी थोड़ी एज के कारण जैसे अपना वो आइज़ का वो नज़दीक वाला जो नंबर होता है वो थोड़ा-सा उसमें है, तो वो भी गुरु महाराज की कृपा से धीरे-धीरे अपने आप वो ठीक करवाएँगे, वो गुरु महाराज करेंगे। वो संगत जी मतलब मैं तो इतनी वो आलस कर जाती हूँ कि गुरु महाराज ने जैसे बोला भी था मुझे कि तुम जैसे जो भी आइज़ के लिए मेडिसिन वगैरह होती है वो ड्रॉप्स होती हैं तो वो जैसे डालो। तो बस वो ये की कमी तो हमारे अंदर है कि हम वो चीज़ें भी नहीं कर पाते हैं। तो गुरु महाराज का तो अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने आँखों में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी मेरे, तो गुरु महाराज ने इन सबको सत्संग सुना के दूर कर दिया। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, जितना शुक्राना आपका करें वही कम है। तो संगत जी
एक सत्संग जैसे मन में गुरु महाराज थॉट बार-बार ला रहे हैं, कई बार माइंड में आता है जैसे संगत जी हम देखते हैं कि सत्संग के अंदर गुरु महाराज भी जब चोले में भी थे तभी ये मतलब सुना है कि ये वर्ड कई बार हम सत्संग के अंदर भी वो सुनते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। तो यही चीज़ है कि हम सब जो है संगत इस वर्ड को मतलब हमें नहीं यूज़ करना चाहिए कि गुरु महाराज ने ये चमत्कार किया, वो चमत्कार किया। नहीं संगत जी, ये चमत्कार नहीं है क्योंकि गुरु महाराज कई बार कोई संगत कहते थे ना क्योंकि मतलब तो इस तरह की चीज़ तो गुरु महाराज कहते थे कि मैं कोई जादूगर तो क्योंकि जो चमत्कार तो वही करते हैं जो अपन मैजिशियन जिसको बोलते हैं। तो ये तो गुरु महाराज की हमारे ऊपर अनंतम ब्लेसिंग्स हैं, उनके इतने आशीर्वाद हैं, उनका प्यार है। हम इस तरह का वर्ड यूज़ ना ही करें कि हमारे गुरुजी ने ये चमत्कार किया है। हमें उनकी यही कहना चाहिए कि गुरु महाराज ने ये ब्लेसिंग हमें दी है। ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है हमारे लिए। ये गुरु महाराज का इतना प्यार बरसा है, उनकी इतनी कृपा हुई है हमारे ऊपर कि हमारी जो इतनी बीमारियाँ ठीक कर रहे हैं वो या हमारे हर पल जो है प्यार के साथ हमें रास्ता दिखाते हैं हर एक चीज़ के लिए, हर लाइफ के हर एक पहलू में आगे बढ़ने के लिए या जो भी हम गलतियाँ करते हैं, ये सारी उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी कि हमारी गलतियों को वो सुधारते हैं एक बाप की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक माँ की तरह मतलब हर रूप में गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। ये उनकी अनंतम ब्लेसिंग है संगत जी। हम इसको चमत्कार नहीं करें कहीं। तो यही आप सबके चरणों में अरदास है संगत जी अगर मेरे से कोई भूल हुई हो क्षमा करना संगत जी, गुरु महाराज जी आप भी क्षमा करना। आपकी बच्ची को सत्संग नहीं करना आता गुरु महाराज कृपा करो, सद्बुद्धि दो सच्चे पातशाह कि आपकी बच्ची जो है, जो सत्संग आप करवाना चाहते हो, जिस तरह से करवाना चाहते हो उस तरह से आपकी बच्ची सत्संग कर पाएँ गुरु महाराज, कृपा करना। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।